subject biology and the topic is the animal husbandry. Here you can see animal husbandry. Animal and husbandry, these are here two terms. The first one is animals, that we know about the animals is living things, and we can keep it in our house or in field or farm. Other word is the husbandry. It means how to care it and how to keep it. We define it as it is the branch of farming that deals about the all activities caring like feeding, shelter, health and breeding of domestic animals. Very good. Like you know, This is the definition of the animal husbandry. Here we see the first word is feeding and the second is the shelter and the third one is health. Feeding in हिंदी we describe it, feeding कैसे उसको हम खिलाते हैं, वह क्या खाता है जानवर और कैसे उसको हम किस चीज़ को खाने के लिए प्रेरित करते हैं. शेल्टर कहाँ हम रखते हैं, उसको कैसे रखते हैं और वो कहाँ पर रखा जाए, इसके लिए हम जगह सेलेक्ट करते हैं. हेल्थ मीन्स उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसको कोई बीमारी नहीं तो है, उसका देख रेख करते हैं, समय समय पर उसको मेडिसिन वगैरह का जो होता है पशु के लिए उसको हम देते हैं जिससे उसका हेल्थ ठीक रहे. आफ्टर ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, अब ब्रीडिंग का मतलब हुआ कि अपने जैसे छोटे छोटे जीव जो होते हैं, बहुत इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं छोटे छोटे, जिससे बच्चे निकलते हैं. दैट मीन्स द ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. तो ये सब हम देखते हैं ओनली फॉर अलाउड टू डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स हस्बेंड्री. एनिमल्स हस्बेंड्री में हम टाइगर को नहीं रख सकते हैं, लायन को नहीं रख सकते हैं, पैंथर को नहीं रख सकते हैं, और हिरन है उसको भी नहीं रख सकते हैं. उस सब के लिए चिड़ियाघर बना हुआ है, जू बना हुआ है और बोटैनिकल गार्डन वगैरह सब बना हुआ है. अब इसके टाइप पर हम चलते हैं तो देखते हैं कि मेन 3 प्रकार का इसका टाइप होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले करते हैं केटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और फिश प्रोडक्शन. और इसमें क्या होता है केटल फार्मिंग, केटल मतलब वैसे पशु जो सबसे पहले तो हमको ध्यान देना है कि दैट आर द हार्बीवोरस. वो क्या होते हैं कि घास फूस खाने वाले होते हैं, प्लांट से बनी चीज़ों को अधिकतर पसंद करते हैं फार्मिंग में. जैसे कि मिल्क के लिए इसको हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, मीट के लिए डेवलप करते हैं. जैसे कि देखते हैं कि बकरी का मीट बनाया जाता है और मिल्क देने के लिए भी बकरी होती है, गाय होती है, मिल्क देते हरी घास खाने के बाद. तो केटल फार्मिंग जो होता है, केटल यूज द ओनली प्लांट, वी कैन टेल इट द प्रोड्यूसर. मतलब वो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि हरे प्लांट, ग्रीन प्लांट जो हुए उनको खा करके ये अपना हेल्थ को सही रख सकते हैं. पोल्ट्री फार्मिंग में देखते हैं कि एक प्रोड्यूसिंग के लिए जिसको डेवलप करते हैं, दैट इज द पोल्ट्री फार्मिंग. इसमें मुख्य रूप से हम हेन को लेते हैं. और अगला है फिश प्रोडक्शन. इसको हम अदर वर्ड में पीसी कल्चर भी कहते हैं. यहाँ देखते हैं कि मैं लिख दिया हूँ पीसी कल्चर, है ना. तो डेवलपमेंट इन फीड प्रोडक्शन इज कॉल्ड पीसी कल्चर. उसी प्रकार से यहाँ बी कीपिंग लिखा हुआ है. मेन में मैं लिखा हूँ जिसका मतलब सिर्फ 3 ही होते हैं. इसके बाद सब्सिडियरी में जब हम जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं मेन टाइप में क्या हो जाता है सब्सिडियरी का एनिमल हस्बेंड्री में, तो यह भी बी कीपिंग जो है जिसको मधुमक्खी पालन कहते हैं. इसको हम बायोलॉजिकली वर्ड में एपी कल्चर से डिनोट करते हैं. और फॉर हनी बेक्स, इसका मध प्राप्त करने के लिए, मध जो आयुर्वेदिक दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है. आज हम लोगों ने देखा कि बेसिक फंडामेंटल जो स्टेटस है एनिमल हस्बेंड्री का, जिस एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग इतने चीज़ का अध्ययन करते हैं. फिर इसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे कि केटल फार्मिंग ये कहाँ होता है, कैसे होता है, किन किन जीवों के लिए होता है, किन किन एनिमल्स के लिए होता है. और पोल्ट्री फार्मिंग में भी देखेंगे कि एक देने वाले तो बहुत सारे जंतु हैं, जैसे कि और सारे बर्ड्स हो गए, जैसे कि पिजन हो गया, हमारा डक हो गया, एग हो गया, ये हेन हो गया. तो इस सब में देखते हैं कि सब के सब आते हैं, लेकिन फिर सबको कैटेगराइज कर दिया गया हुआ है. कैसे कैटेगराइज कर दिया गया फिर हम अगले क्लास में इसके बारे में जानेंगे. और फिश प्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पीसी कल्चर में
फिश प्रोडक्शन तो कैसा फिश का प्रोडक्शन, तो ऐसे फिश का प्रोडक्शन जिसको हम लोग खाने के उपयोग करते हैं, जो हमको मीट देता है, जो हमारे नदी पोखर वगैरह में मिलता है, उसके प्रोडक्शन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिश प्रोडक्शन में। तो कौन कौन सी मछलियाँ होती है और किस किस का प्रयोग हम खाने में करते हैं और कौन कौन सी मछलियाँ को हम बेचने में प्रयोग करते हैं और उससे अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को हम सुधार करते हैं, ये सब हमको फिजिकली इकोनॉमिक के लिए मेंटली हेल्प करता है। और इसीलिए इस सब को हम लोग क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू। अब हम